तो हमने अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी लैब 5 है, जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की लैब 5 है, जिसमें हम वीलैन कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। इसमें हमने 4 स्विचेस लिए, 5 स्विचेस लिए, उनको सर्वर एक स्विच को हमने सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया और हर स्विच के साथ हमने 6-6 पीसी कनेक्ट किए हैं। ये इनको हमने कलर से रिप्रेजेंट किया है, ताकि लेट्स सपोज हमने इसको सीएस कर दिया, आईटी कर दिया और ये एससी के लिए, तो हमने सब पीसी स्विचेस के साथ ये किया है। तो इस ये करने के बाद हमने ये जो सर्वर है इसको डीएचसीपी दी है। उसके बाद जो हमारा मेन काम है, हमने बेसिकली ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो पीसी हैं एक ही स्विच के साथ कनेक्ट हो और हमें पता हो कि कौन सा जो रास्ता है हमने ब्लॉक करना है, किसी का या किसका नहीं करना। तो ये डीएचसीपी में किया, इसकी सर्विसेज में गए, इधर हमने चेक किया डीएचसीपी, यहाँ पे हमने लिखा, ये इसको ऑन किया और आईपी एड्रेस ये हमारे पास है, इसको 1-1 कर दिया। इसके बाद हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र रखे हैं जो कि हमने 50 किए। उसके बाद ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हम जैसे ये स्विच पे जाएंगे, एंटर करेंगे, इसको हम इनेबल करेंगे, इसको हम करते हैं इनेबल। अब हम लिखेंगे कन्फिग टी, उसके बाद हम लिखेंगे इंटरफेस रेंज, जैसा कि हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है, तो हम लिख देंगे 4 to 5। जो हमारे पास रेंज आएगी वो आएगी 4 to 5। इस स्विच 1 के लिए हम कर रहे हैं इंटरफेस FA 0/4 to 5। सॉरी, हम साथ में लिखेंगे रेंज। इंटरफेस रेंज हम लिखेंगे FA 0/4 to 5। ये रेंज लिखी, उसके बाद हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एसेस। उसके बाद हम लिखेंगे स्विच पोर्ट एसेस VLAN 10 और एसेस VLAN 10 इंटर करेंगे। फिर हम लिखेंगे एग्जिट, उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, हम इंटरफेस लिखेंगे। तो हमारे पास है तो यहाँ पे इंटरफेस की जो रेंज है वो हम देख लेते हैं। ये 6 है और दूसरी हमारे पास है G7, 6-7, और अगलों की भी देख लेते हैं हम, 8 एंड 9। सो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम रेंज लिखते हैं 6 to 7।
6 to 7 हमने रेंज लिख दी और इंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एसेस, स्विच पोर्ट मोड एसेस। फिर हम लिखेंगे स्विच पोर्ट एसेस VLAN 10। इंटर करेंगे। सॉरी, हमने लिखना था स्विच पोर्ट एसेस VLAN 20। VLAN 20। उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद हम अगले इंटरफेस लिखेंगे, इंटरफेस रेंज FA0/8 to 9। इंटर करेंगे। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड लिखेंगे। स्विच पोर्ट मोड एसेस, इंटर करेंगे। हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड VLAN 30। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। सॉरी, स्विच पोर्ट दो इश्यूज ये आ रहे थे कि हमने जो ये पीसी है इसको कॉपी करके किया हुआ था, तो इसमें मुझे दोबारा से मैनुअली जाना पड़ा है पीसीज को DHCP करने के लिए। तो मैंने मैनुअली इस सब पीसीज पे जाके DHCP अप्लाई किया है। जब मैंने सब पीसीज के लिए DHCP अप्लाई किया तो एक और इशू आ रहा था कि जो ये था कि जो हम ये VLAN देने से पहले हमें ये करना होता है, वरना बाद में हमारा वर्क नहीं करता VLAN। सो हम ये अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर मैंने सारे स्विचेस का जब ये कर लिया, जिसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मेन अभी हम इसका आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। मैंने इसकी सेटिंग की है।
तो अभी हम लेट्स सपोज हम मैसेज सेंड करते हैं ये अब हमने इसको लेट्स सपोज आईटी का नाम दिया हुआ है और इसको हमने सीएसएससी जैसे हमने नाम दिए हैं। तो अब हम ये होगा कि हम मैसेज जब सेंड करेंगे ना, तो हम CS टू CS करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा और बाकियों को हमने ब्लॉक किया हुआ है। इसी तरह हम IT टू IT करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हम मैसेज सेंड करते हैं और चेक करते हैं यहाँ से, यहाँ भेजना है हमने, तो हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। इसी तरह हम जब मैसेज सेंड करेंगे यहाँ से, लेट्स सपोज हमने यहाँ भेजना है तो हमारा जो मैसेज होगा वो सेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे ब्लॉक किया हुआ है। तो इन प्रोग्रेस है। अब देखें यहाँ से यहाँ मेरा मैसेज सेंड हो गया है। तो इसी तरह हम चेक करेंगे स्पोर्ट से ये स्पेसी में मैसेज सेंड करेंगे तो ये देखें मेरा मैसेज सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम एक ट्राई करते हैं यहाँ से यहाँ, तो मेरा मैसेज फेल्ड हो गया क्योंकि ये सेम नहीं थे, मतलब CS टू CS नहीं सेंड हुआ। CS टू CS होता तो सेंड हो जाता, लेकिन ये हमने CS टू IT किया। इसी तरह हमारा मैसेज जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हमारा मैसेज सक्सेसफुल हो गया।